नमस्कार। अनय साहित्य क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं अर्चना शुक्ला अपने YouTube चैनल पर आप लोगों को जो अध्ययन करवा रही हूँ, जो मैं पढ़ा रही हूँ, उस क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को वर्ण पढ़ा रही थी। पिछले कक्षा में मैंने वर्ण पढ़ाया। आज उस वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ाएंगे, क्योंकि प्रश्न तो यहाँ से आने ही है। वैसे तो हम लोग क ख ग घ ये हमारी बेसिक एजुकेशन रही है, स्टार्टिंग की शिक्षा है, लेकिन यही स्टार्टिंग की शिक्षा हमें कंपटीशन में भी देखने को मिलती पढ़ने में, और इसे पढ़ने में बड़ा ही आनंद आता है। तो आइए देखते हैं उच्चारण, वर्णों का उच्चारण स्थान। तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन की बात की जाएगी। स्पर्श व्यंजन का जो 5 वर्ग है, ठीक, जैसे का वर्ग, खा वर्ग, तो क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, या। च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और पा वर्ग, यही आपके स्पर्श व्यंजन है। तो ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, ना, प, फ, ब, भ, म। अब आपको इसी स्पर्श व्यंजन के उच्चारण स्थान के विषय में पढ़ना पड़ेगा। तो का वर्ग जो है, इसका उच्चारण स्थान है कंठ। क्या है? कंठ, ठीक। और च वर्ग का स्थान, उच्चारण स्थान है तालु। टा वर्ग का उच्चारण स्थान है, टा वर्ग का मूर्धा, मूर्धा। और ता वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत। और पा वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ये तो आपके स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान है कि क ख ग घ अंगा ये कंठ से होगा, छ छ ज झ ये तालु से होगा, ठ ठ ड ढ अड़ा का उच्चारण मूर्धा से होगा, थ थ द ध ना का उच्चारण स्थान दंत से होगा, प फ ब भ म का उच्चारण स्थान होष्ठ से होगा। अब जो है आपका आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन में आपके जो वर्ग हैं वह है या, र, ल, वा। या, र, ल, वा, जिनका उच्चारण स्थान आपके होते हैं जीभ से, तालु से, दंत से और ओष्ठ से। जीभ से, तालु से, दंत से और ओष्ठ से होता है इसका उच्चारण स्थान। तो आपके इचु यसानाम तालु, तो इसमें जो है आपका जो ये है अंतस्थ व्यंजन, यह जो है अर्ध स्वर ये सब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो सबसे पहले ये आप जाने कि आपके अर्ध स्वर भी हैं। क्या है? अर्ध स्वर, ठीक। तो इनका उच्चारण जीभ, तालु, दंत और ओष्ठ से परस्पर सटने से होता है। तो
जीभ, तालु, दंत और ओष्ठ, इन्हीं के उच्चारण स्थान से आपके स्पर्श व्यंजन है। तो इसका जो उच्चारण स्थान है उसमें जो है हम आपको अच्छे से बता रहे हैं। जैसे कंठ, कंठ का जो उच्चारण स्थान है वह आपका है आ का और हा। आ का हा और विसर्ग, इसका ये जो है ये कंठ से बोले जाते हैं। ठीक, अकह विसर्जनीय कंठ, अकह विसर्जनीय कंठ इसका जो है वो है। अगला है तालु से, तालब्य से बोले जाने वाले, तालब्य से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं वह है इचु यसानाम तालु, इचु यसा, ई या और सा, इचु यसानाम तालु। ठीक, बड़ी ई, छोटी ई, या और सा, ये किससे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। अब आप जो है अगला है मूर्धन्य, मूर्धन्य, ये आपके जो मूर्धन्य हैं इसमें आएगा ऋतु रसानाम, री ट र श, री ट र और श, ये जो है ऋतु रसानाम, क्या है? ऋतु रसानाम तालु, मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा। अब आपका बचता है दंत, क्या बनता है? दंत्य, दंत से जो बोले जाने वाले आपके वर्ण हैं वह है ता वर्ग और ला सा, क्या है? ता वर्ग है, ता वर्ग है, ला है और सा है। तो ता वर्ग में ता था दा धा ना है और ला है और ये आपके दंती सा, ये जो है दंत से बोले जाने वाले हैं। किससे? दंत से बोले जाने वाले शब्द हैं, वर्ण हैं। आगे है कंठ तालब्य, कंठ तालब्य, कंठ तालब्य से बोले जाने वाले जो आपके वर्ण हैं वो है ए आय, क्या है? ए और आय, कंठ तालब्य से बोले जाने वर्ण है ए और आय। आगे है कंठोष्ठ, कंठोष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं, इसकी चर्चा हो चुकी है लेकिन तब भी इसमें बता दे रहे हैं क्योंकि सब समूह इसमें स्वर व्यंजन सभी हैं। आगे आता है कंठोष्ठ, कंठोष्ठ से बोले जाने वाले हैं ओ और आओ। कंठ तालब्य से बोले जाने वाले हैं ए आए, कंठोष्ठ से बोले जाने वाले हैं ओ आओ। और एक बहुत बार पूछा जाता है दंतोष्ठ से बोले जाने वाले शब्द वर्ण, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ से बोले जाने वाले जो वर्ण है वह है वा, क्या है? वा। ये आपके स्वर और व्यंजनों का उच्चारण है जो कि बोले जाते हैं। ठीक, उच्चारण स्थान है उसका आ क और हा, अकह विसर्जनीय कंठ, इचु यसानाम तालु तालब्य, ऋतु रसानाम मूर्धा और ऋतु लतानाम दंता, ए आय कंठ तालब्य, ओ औ कंठोष्ठ और दंतोष्ठ है वा। ये आपके उच्चारण स्थान हैं
अगर इसमें चर्चा की जाए या, वा और लावा का उच्चारण स्थान की बात की चर्चा की जाए तो ये अर्ध स्वर है। पहली बात तो ये अर्ध स्वर है। तो ये भी प्रश्न पूछता है, ऐसे ऑप्शन दे देगा, पूछेगा निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है, तो 4 में से 1 रहेगा, 3 आपके दूसरे वर्ण रहेंगे। तो ये जो है या का जो बात है, या का उच्चारण स्थान है तालु, रा का उच्चारण स्थान है मूर्धा, ला का उच्चारण स्थान है दंत्य, वा का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। ठीक, ये आपके वर्णों का उच्चारण स्थान है, यहीं से प्रश्न इससे आते हैं। ठीक, तो इसमें आपके स्पर्श व्यंजन भी है, अंतस्थ भी है, ऊष्म भी है, सारे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण स्थान हमने बताया आज की कक्षा में। वर्ण से संबंधित एक कक्षा आपको और देंगे, चूंकि घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। वर्णों से बहुत प्रश्न बनते हैं और प्रश्न कहां से पूछ लिया जाता है, तो वर्ण से संबंधित 4 कक्षाएं आपको मिलेंगी। इन चारों कक्षाओं को बेहतरीन ढंग से आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे तो वर्ण से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। कक्षा मेरी आपको पसंद आती हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।